नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे घातांकों के सवालों को किस प्रकार से हल किया जाता है। देखिए, घातांकों को सवालों को हल करना बहुत ही आसान होता है यदि आप उसके नियम जानते हैं। तो आपको सवाल हल भी करवाते जाएंगे और उसके नियम भी बताते जाएंगे। ठीक है, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए पहला प्रश्न लिखा हुआ है 2 की घात 3 लगी हुई है, मतलब 2 के ऊपर किसकी घात लगी? 3 लगी हुई। इसको हम किस प्रकार हल करेंगे? देखिए, 2 के ऊपर यदि 3 घात लगी मतलब हम 2 को 3 बार गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा कर सकते हैं? इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 4 की घात ऋण 3 लगा हुआ है। इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, जब किसी अंक के ऊपर घात ऋण की लगी होती है और यदि हम उसको बटे में लाते हैं तो वो धनात्मक हो जाती है। एक फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। यदि a के ऊपर की m की घात ऋणात्मक है तो इसको हम बटे में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। ये घातांकी नियम होता है। इसी प्रकार 4 की घात ऋण 3 लगी हुई है तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/4 की घात 3, क्योंकि ये ऋण था, बटे में जाएगा तो ये धन हो जाएगा। अब देखिए, 4 की घात 3 लगी हुई है मतलब 1/4 का हम 3 बार गुणा कर सकते हैं। यदि 4 में की घात 3 है तो 1 की घात भी हम 3 ही मानेंगे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 गुणा 1/4 गुणा 1/4 लिख सकते हैं। आगे आप चाहे तो हल भी कर सकते हैं। 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो आ जाएगा 1/64, इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 की घात ऋण 3 गुणा लिखा हुआ 2 की घात ऋण 2। ठीक है, अब देखिए इनके आधार समान है और घातें ऋणात्मक भी है और भिन्न भी है। तो एक फॉर्मूला होता है, यदि आधार समान है और घातें असमान है तो गुणा करने पर घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। तो देखिए, ये 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा रहने दीजिए। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो 1 2 को उतारेंगे हम यहाँ और ऋण 3 और ऋण 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए, ऋण 3 धन कोष्टक में ऋण 2, आधार समान होने पर घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। अब देखिए, 2 को लिखा रहने दीजिए आप, ऋण 3 और धन, ये धन का चिन्ह लगा है और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, मतलब क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो पहले चिन्ह का गुणा कर दीजिए। धन का गुणा ऋण में होगा तो क्या हो जाएगा? ऋण आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऋण 3 है और ऋण 2, ऋण ऋण की संख्या हमेशा क्या होती है? जुड़ती है और चिन्ह किसका रहता है? ऋण ही रहता है। तो ऋण 3 और ऋण 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ऋण 5 आ जाएगा। अब 2 की घात ऋण 5 आएगी, किसके जैसे हो गया? इसके जैसे हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे? 2 को बटे में लाएंगे, जो ऋण 5 रहेगा वो धन का 5 हो जाएगा। तो देखिए 1/2 की घात 5, 2 की घात 5 आ गई। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम? 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। 2 के ऊपर किसकी घात लगी? 5 की घात। तो 2 का 1/2 का गुणा किसमें कितने बार होगा? 5 बार होगा। तो चाहे तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/32 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न चौथा देखते हैं हम। देखिए, प्रश्न चौथा लिखा हुआ है 2 की घात 5 भागे 2 की घात ऋण 6, इनके आधार समान है, घातें असमान है और भाग हो रहा है। तो घातांकी नियम से ये होता है कि यदि आधार समान है, घातें भिन्न है तो घातें क्या होती है? घट जाती हैं। तो आधार में क्या रहेगा? 2 ही रहेगा और ये घट जाएगा। किससे? 5 से हम ऋण 6 को घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के बीच में गुणा होगा, क्योंकि ऋण और ऋण के बीच में पहले चिन्हों का गुणा कर दीजिए आप। तो 5 ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा? धन, और ये 6 आ गया। तो 2 की घात कितनी आ गई? 11 आ गई। इस प्रकार हम इनको हल करेंगे। ठीक है, मतलब ये है कि यदि भाग हो रहा है तो वो जो घातें रहेंगी वो घट जाएंगी, यदि गुणा हो रहा है तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। चाहो तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। 2 की घात 11 को हम क्या ले सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 11 बार गुणा कर सकते हैं 2 का। ठीक है, प्रश्न 5 देखिए, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 की घात 3 और उसकी घात 2 लगी हुई, तो इसको कैसे हल करेंगे? तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है, यदि a की घात m और उसमें n लगी हुई है तो सूत्र क्या होता है? a की घात m इंटू n हो जाएगा। देखिए 2 की घात 3 लगी और उसकी घात 2 लगी होती है, इसको कैसे हल करेंगे? इसको हम ऐसे हल करेंगे, 3 गुणा 2 हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या जाएगा? 2 की घात 6 आ जाएगा। अब 2 की घात 6 को कैसे हल करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 और 3 6, इसको 6 बार गुणांक के रूप में लिख सकते हैं और इनका गुणा कर देंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, कितना आ जाएगा? 64 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए 6वां प्रश्न लिखा हुआ है 4 की घात
ऋण 2 गुणा 5 की घात ऋण 2। ऐसा प्रश्न लिखा हुआ। अब देखिए इनके आधार समान नहीं है और घातें समान है, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे हम। देखिए इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 5 की घात ऋण 2। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 में करेंगे तो क्या जाएगा 20 की घात ऋण 2। अब 20 की घात ऋण 2 है, ये बटे में जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो 1/20 की घात 2 आ जाएगी। आगे हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1/20 गुणा 1/20, तो ये हो जाएगा 400, इसका आंसर आ जाएगा। 20 और 20 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम प्रश्न 7वां देखते हैं। देखिए प्रश्न 7वां लिखो 1/64 गुणा 3 की घात ऋण 3। देखिए हम 64 को क्या कर सकते हैं, 4 की घात 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको तोड़ लीजिए आप, यहाँ पे लिखिए, पहले प्रश्न उतार लीजिए 1/64 गुणा 3 की घात ऋण 3। तो हम 1/64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3 गुणा 3 की घात ऋण 3, क्योंकि जब 1/4 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो हमें 64 मिलेगा। अब देखिए 4 की घात 3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी। 4 की घात ऋण 3 गुणा 3 की घात ऋण 3। हमें क्या करना है, सवाल बनाना है। देखिए गुणा करने पे क्या होती है, घातें जुड़ जाती है, इनके आधार असमान है, परंतु क्या है यदि समान होते तो घातें जुड़ती हैं, इनके आधार असमान है, घातें सेम है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं 4 की गुणा 3 की घात ऋण 3। ठीक है, अब 4 का गुणा 3 में कितना जाएगा, 4 4 2 4 3 12, 12 की घात क्या आ गई ऋण 3। अब देखिए 12 की घात ऋण 3 को बटे में करेंगे तो ये धन की हो जाएगी, इसको कर दीजिए बटे में, ये हो जाएगा 12 की घात 3। अब 1/12 की घात 3 क्या कर सकते हैं, 1/12 गुणा 1/12 गुणा 1/12, इस तरह आप करके इसको तोड़ सकते हैं, चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं। देखिए प्रश्न जो 9वां है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आता है, इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। पहले तो आप प्रश्न को उतार लीजिए, 1 मंझला कोष्टक पहले आएगा, फिर छोटा कोष्टक 1/3 की घात ऋण 2 लगी हुई है, ऋण छोटा कोष्टक 1/2 की घात ऋण 3 लगी हुई है, और फिर मंझला कोष्टक भाग छोटा कोष्टक 1/4 की घात ऋण 2 लगी हुई। इस प्रकार के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। देखिए इसको हल करेंगे हम, इसमें वोड मास का नियम प्रयोग होगा, पहले हम छोटा कोष्टक हल करेंगे, फिर मंझला कोष्टक हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/3 लिखा हुआ, उसकी घात ऋण 2 लगी, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 में भी ऋण 2 की घात लगी हुई है, 3 में भी ऋण 2 की घात लगी हुई है, सेम इसमें भी होगा। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको हल कर लेंगे छोटे कोष्टक को, तो मंझला कोष्टक एज इट इज लिखे रहने दीजिए, 1 की घात भी ऋण 2 लगा दीजिए और 3 की घात भी ऋण 2 लगा दीजिए, यहाँ ऋण लगा हुआ है ऋण लगा दीजिए। अब देखिए 1/2 की घात ऋण 3, मतलब 1 में भी ऋण 3 की घात आएगी और 2 में भी ऋण 3 की घात आएगी, तो इसको भी हल कर लेंगे। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 की घात ऋण 3 और 2 की घात ऋण 3, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर दीजिए। सेम इसमें भी होगा, 1 की घात भी ऋण 2 आएगी और 4 की घात भी ऋण 2 आएगी। अब देखिए ये ऋण 2 इसकी घात लगी हुई, इसको धनात्मक करना है तो क्या करना, बटे में करना पड़ेगा। तो पहले मंझला कोष्टक लगा दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/1 की घात 2, 3 की घात ऋण 2 को भी धनात्मक भी करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1/3 की घात 2। ये बटे में आएंगे तो घातें क्या हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगी। इसी प्रकार सभी को करेंगे, इसको भी लिख देंगे हम 1/1 की घात 3 और 1/2 की घात 3, इसको मंझले कोष्टक बंद कर दीजिए। इसको भी सेम कर दीजिए, 1/1 की घात 2 और 1/4 की घात 2। ठीक है, अब देखिए 1/1 की घात 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, 1/1 की घात 2 ये नीचे आएगा और 1/3 की घात 2 ये ऊपर चला जाएगा। उलटना पुलटना यदि आप सीख जाते हैं तो बहुत आसान पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 की घात 1 बचेगा, क्योंकि 1 और 1 तो कट जाएगा। ठीक है, ऋण ये 2 की घात 3 ऊपर चले जाएगा और 1 की घात 3 नीचे आ जाएगा और ये कट जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 की घात ऊपर और 1/3 की घात नीचे आ जाएगी, इसको मंझले कोष्टक में लिख दीजिए। अब देखिए इसमें भी सेम होगा कि ये 1 और 1 कट जाएंगे, 4 की घात 2 ऊपर चले जाएगी, 1 की घात 2 नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा 4/2 की बटे 1 की घात 2। अब देखिए 1 का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 1 का भाग हम इसमें देंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। तो 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 3 ऋण 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 ऋण 4 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 4 गुणा 4, क्योंकि इनमें जब हम 1 का वो करेंगे, क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो सेम हमें यही संख्या मिलेगी। तो हो जाएगा 3 तिरका 9 ऋण 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो जाएगा 4 चौको 16, सॉरी इसमें भाग लग भाग का चिन्ह है, ये 4 चौको ये 16 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। भागित क्या लिखा हुआ, 16, तो ये हो जाएगा 1/16, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार हम घातांकों के सभी सवालों को हल करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। यदि कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।